बालाज उस्मान से अपना निकाह कबूल है। जवाब देना। कबूल है। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी अब्बू। ये याद रखिएगा कि आज के बाद मायरा नाम की आपकी कोई बेटी नहीं है। मैं तुमसे टू द पॉइंट बात करूंगी। वैसे भी तुम्हारे पेरेंट्स ने पहले ही मेरा बहुत वक्त जाया किया है। तुम्हें इस घर में शादी करके लाया जरूर गया है, लेकिन कभी भी अपने आप को इस फैमिली का हिस्सा मत समझने लगना। और एक बात और, इस घर में सिर्फ मेरा ऑर्डर चलता है, लिहाजा तुम अपने आप को बालाज की देखभाल तक महदूद रखना। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा नसीब की। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको पाकिस्तानी ड्रामों की बेहतरीन कहानियाँ, जज्बाती रिकैप्स और हर किस्त की मुकम्मल स्टोरी देखने को मिलती है। तो आइए बगैर किसी देर के चलते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक बाप अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी ही बेटी की जिंदगी का फैसला चंद लम्हों में कर देता है। शमसू के दिल में गुस्सा भी है, दुख भी और बेइज्जती का एहसास भी। इसीलिए वो बगैर किसी सोचे समझे हर इस रिश्ते को कबूल कर लेता है जो इसकी बेटी को इसके घर से हमेशा के लिए दूर ले जाए। मजीद इसे बहुत समझाने की कोशिश करता है कि पहले एक बार लड़की की बात तो सुन ले, लेकिन शमसू का दिल पत्थर बन चुका होता है। इसके नजदीक माया की एक गलती ने इसकी सारी जिंदगी की इज्जत को दांव पर लगा दिया है। वो साफ अल्फाज में कह देता है कि शादी के बाद इसका इस लड़की से हमेशा के लिए कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। दूसरी तरफ माया हिम्मत करके अपने अबू के सामने खड़ी होती है। वो आंखों में आंसू लिए सिर्फ इतना कहती है कि वो अशर के सिवा किसी और से शादी नहीं करेगी, लेकिन इसकी ये बात शमसू के गुस्से को और भी बढ़ा देती है। वो बेटी की एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता और सख्त अल्फाज में इसकी हर उम्मीद तोड़ देता है। माया बार बार अपनी बेगुनाही की फरियाद करती है, मगर उसके वालिद के लिए अब सिर्फ अपनी इज्जत ही सब कुछ रह गई होती है। घर का माहौल इस कदर कशीदा हो जाता है कि हर शख्स खामोश तमाशाई बन जाता है। इसी दौरान बिलाल के घर वाले रिश्ता पक्का करने के लिए आ जाते हैं। वो बताते हैं कि उन्हें किसी चीज की कमी नहीं, न जहेज चाहिए और न ही किसी किस्म का दिखावा। उनकी सिर्फ यही ख्वाहिश होती है कि शादी सादगी से हो और मायरा को इज्जत के साथ रुखसत कर दिया जाए। शमसू बगैर किसी ताखीर के फौरन ये रिश्ता मंजूर कर देता है। मंगनी की निशानी के तौर पर एक कीमती हीरों की अंगूठी भी मायरा के लिए दी जाती है और घर वाले इस नए रिश्ते को अपनी इज्जत बच जाने की अलामत समझने लगते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। शादी की तैयारियों के दौरान मायरा पर लगाए गए पुराने इल्जामात एक बार फिर सामने आ जाते हैं। तस्वीर का मामला दोबारा छेड़ दिया जाता है। अशर खिलकर मायरा का साथ देता है और कहता है कि किसी भी इल्जाम को तहकीक किए बगैर सच मान लेना इंसाफ नहीं। जब बुरहान का नाम सामने आता है और ये हकीकत मालूम होती है कि वही शख्स ये तस्वीर लेकर घर आया था, तो सब हैरान रह जाते हैं। अब सबके ज़हन में सिर्फ एक सवाल होता है कि क्या मायरा वाकई कसूरवार थी या फिर वो किसी गहरी साजिश का शिकार बनी। क्या शमसू को अपनी बेटी की बेगुनाही का एहसास हो जाएगा? क्या अशर सच सबके सामने ला सकेगा? और क्या मायरा की नई जिंदगी खुशियों से भर जाएगी? इसके मुकद्दर में अभी मजीद आजमाइशें बाकी हैं। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए ड्रामा नसीब की अगली किस्त जरूर देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
اور ملتے ہیں اگلی قسط میں ایک اور زبردست کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔